अली आफ्ताब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं इसी दौरान। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बोल न्यूज़ को खुशामदीद कहेंगे आपको। क्या देख रहे हैं, अब बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी गई है, फ्रांसीसी हुक्काम की जानिब से बाकायदा तौर पर बता दिया गया है कि राफेल तैयारा गिराया गया है। ये वो तैयारा है, ये वो तैयारे हैं जिन पर भारत को बड़ा नाज था। पहले उनके 4 डिटेक्ट किए गए, उसके बाद हमने उनके गिराए भी, जिसको मानने को भारत तैयार नहीं था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक हो गई है। सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, मेरी नज़र में तो तस्दीक थी ही पहले से। जिस वक्त ये डाउट का इजहार किया भी जा रहा था इंडिया की तरफ से, तब भी असल में ख़बरों में कोई चीज़ जो है वो जल्दी आ जाए या लेट आए या ना आने दी जाए किसी क्वार्टर्स में, किसी रीजन में, बुनियादी बात ये है कि मार्केट झूठ नहीं बोलती। सो जिस तरह से अभी उन्होंने फरमाया कि जो कंपनी राफेल बनाती है उसका स्टॉक नीचे गया है और हमारे पास जो जहाज थे CAC, उसका स्टॉक आज 17% ऊपर गया है। सो मार्केट जो है उसने कंफर्म कर दिया था कि ये वाकया तो हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर है इसमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमारी जो एयरफोर्स है उसको, क्योंकि हमारी जो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है हमारी और इंडियन उसमें कि तकरीबन को 25 साल से पाकिस्तान हालत जंग में है, तो ये एक वॉर हार्डन्ड मिलिट्री है। दूसरी चीज़ ये है कि अगेन चाइना ने जो है ना, वो अभी जब टैरिफ वॉर वाली सारी बात हो रही थी तो वो अमेरिका ने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे उनके लिए कि जी वो कहीं चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स यूरोप की मार्केट फ्लड ना कर दें। सो अब जो है ना, ये तो साबित हो गया कि चाइनीज प्रोडक्ट्स आर नॉट चीप। वो दे आर मेकिंग द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर इन द वर्ल्ड, और वो उनकी मतलब डोमिनेंस जो है वो यूरोपियन हार्डवेयर से ज्यादा है। ये अभी चीज सामने आ गई है। तीसरी एक चीज ये कि वो जाहिर है अभी जिस तरह ये सारी बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने क्योंकि ऐलान कर दिया है कि हमने जो कल के दिन किया वो तो अपने दिफा में किया, अब पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान भी कुछ करेगा। सो उसमें अगेन ये जो बात हो रही है 48 घंटे या 24 घंटे या जितने भी, इस तरह की बातों से मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो है ना हमें वो केयरफुल रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक तो चीज ये है कि हम तो जाहिर है उन मीटिंग्स का हिस्सा नहीं है जिनमें ये सारा कुछ जो है वो फैसला साजी होती है। की माजरत दूसरी चीज ये ISPR ने ये बात खुद वाजे की है कि पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा, छोड़ेगा नहीं, मौसर जवाब देगा, कैलकुलेटेड टारगेटेड कार्रवाई तो की जाएगी। बिल्कुल, ये तो उन्होंने सुबह भी कह दिया था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो हम आवर्स उसको दे देते हैं ना, असाइन कर देते हैं कि अगले इतने घंटे, उनसे हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो उन्होंने नहीं बताए। आप देखिए कि जिस वक्त बालाकोट हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान टुक इट्स स्वीट टाइम टू रिस्पॉन्ड, बट पाकिस्तान डिड रिस्पॉन्ड। तो इसी तरह अब ये जो प्लानिंग हो रही है, ये जो वॉर, जाहिर है ये जो हमारे जनरल्स हैं ये मतलब बहुत चीज़ें हैं जो मलहूज़े खातिर रख के किसी नतीजे में पहुंचेंगे कि जी क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। सो उसमें एक तो टाइम हमें असाइन नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। दूसरा ये कि इसकी वजह से ना एक और चीज़ ये भी होती है कि चले हम तो फिर बड़ी वो क्या कहते हैं मोहतात उसमें कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर जब खुद से मैसेज बनाकर व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना शुरू करते हैं, फिर वो उसकी वजह से ना एक अजीब सा माहौल पैदा हो जाता है। अभी मैं अक्सर देख रहा था व्हाट्सएप मैसेजेस इस किस्म के आ रहे थे कि जी वो आज की रात कुछ हो जाएगा तो आप अपने जो है वो ब्लैकआउट कर लें। अब ये उस लिहाज से ये ब्लैकआउट वाला दौर नहीं रह गया। वो पहले जंगों में होता था जब क्या कहते हैं मैप्स और सर्वेलेंसेस और बेसिकली सैटेलाइट सर्वेलेंसेस नहीं होती थी, तो अब वो दौर नहीं है। लेकिन फिर भी वही बात है कि चले मोहतात होने के लिए आप कर भी लें, अच्छी बात है, लेकिन बुनियादी बात ये है कि हम ये नहीं चाहते कि अवाम में कोई सनसनी पैदा हो जाए, कोई खुदा न खास्ता खौफ पैदा हो जाए, कोई मतलब चीज़ें जो है ना जिनका ये काम है वही इसको हैंडल करें, वही मैनेज करें। हम जाहिर है हम जब एक चीज़ हो जाएगी तो उसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन ये जंग एक ऐसी चीज़ है कि हमें उसको लेकर जो है ना स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। सही है, ठीक है, साथ ही रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।